आकर कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े ये दावे हैं खोखले हैं। विपक्ष ये कहना चाहता है। हम वापस आएंगे फटाफट। शांति प्रसाद जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, उसके बाद मैं सुभाष जी आपके पास आती हूँ। माफी चाहूंगी देरी के लिए। शांति प्रसाद जी। यशी जी पेश किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। यशी जी, भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों की, जुमलों की, बाजीगरी की माहिर है। विगत 5 वर्षों में यदि आप देखेंगे, केंद्र सरकार का काम होता है कि वो हर वर्ष वार्षिक रिपोर्ट दर्ज करे, जनता के बीच में श्वेत पत्र जारी करे और बताए कि विकास के क्षेत्र में क्या काम हुआ है, रोजगार के क्षेत्र पे क्या काम हुआ है और राज्यों की स्थिति वर्षवार क्या है। ये आंकड़े यदि सरकारें वर्षवार देती तो बहुत अच्छा लगता, मगर क्योंकि जाती हुई सरकार है, जनता की आंख में धूल झोंकनी है, अखबार इनके हैं और झूठ परोसकर ये शायद जनता की आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। मैं इनको हरियाणा के एक जो है कवि हैं जैनवी, उनकी कविता को कोड करके कहता हूं कि जिसमें था कि एक डॉक्टर ने किडनी बदली, जापान के डॉक्टर ने कहा मैंने 1 महीने में आदमी को काम पे लगा दिया। फिर चाइना वाले ने बदली तो उसने कहा मैंने 6 दिन के अंदर आदमी को काम पे लगा दिया। फिर भारतीय का नंबर आया, उसने कहा हमने 1 आदमी बदला, पूरा देश काम ढूंढता दिख रहा है। समझ रही हो, ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। अब आ जाइए उत्तराखंड की मैं स्थिति से देखता हूं। देश में तो बेरोजगारी का ये हाल है कि हर राज्य के अंदर हड़ताल हो रही है। नौजवानों को रोजगार नहीं है। कर्मचारियों का ढांचा इस कदर चरमरा चुका है कि राज्य की स्थितियां बड़ी दयनीय हो चुकी है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जिन आंकड़ों को ये जारी कर रहे हैं, इसमें स्पष्ट है कि ये मजदूरों के आंकड़ों को ज्यादा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वाकई सरकार ईमानदार है तो ये बताए कि कितने इन्होंने जेई, एई, इंजीनियर, डॉक्टर, पीएचडी होल्डर, प्रोफेसर इन्होंने नौकरियां दी हैं। यदि ये वर्षवार ये आंकड़े देते तो सरकार की पोल खुल के हाथ में आ जाती। ये चाय बेचने वाले को, नाले से गैस निकालने वाले को, श्रमिक मनरेगा वाले को, दिहाड़ी के मजदूर को यदि ये रोजगार समझ रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि जो सरकारें शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल बंद कर दें, नौकरियां ना दें, जिनके कारण बेरोजगार संघ बन जाए, नौजवान सड़कों पे शांति प्रसाद जी वापस आते हैं। ऐसी स्थिति में मैं खत्म कर रहा हूं। हाँ। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय पर जो ये आंकड़े पेश कर रही है, इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि झूठ और जुमलों के सहारे और राम के पीछे शायद इनके काले कारनामे छुप जाएंगे। ऐसा होगा नहीं। जनता समझ रही है कि देश के अंदर आर्थिक रूप से सामाजिक व्यक्ति बहुत पिछड़ चुका है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने घबराकर ये जो आंकड़े जनता के सामने रखे हैं, ये साफ झूठ है। ये झूठ उसी तरीके का है जैसे 15 लाख दिए, जैसे नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं, राज्य की विकास की बात कर रहे हैं। जमीनी हकीकत यह है, आज ही अखबार में छपा है, यसी जी शर्म की बात है कि उत्तराखंड के अंदर उद्यान विभाग में घोटाले को एक सामाजिक कार्यकर्ता हाई कोर्ट में लेके जाता है। हाई कोर्ट के माध्यम से बबेजा सस्पेंड होता है और हाई कोर्ट सीबीआई जांच की बात करता है और उत्तराखंड सरकार सीबीआई जांच ना हो उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका लगाता है कि मेरे राज्य के अंदर। शांति प्रसाद जी मैं वापस आती हूँ, ठीक है। इसके बाद इस पर आगे चर्चा करेंगे। सुभाष जी, ये जो बाल श्रम बल सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई है, जिसके अकॉर्डिंग आंकड़ा जो है वो बताया गया कि न जाने कितने परसेंटेज के साथ ही ये आंकड़ा बढ़ रहा है कि लोगों को रोजगार मिल रहा है। साथ ही साथ इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी कि सबसे ज्यादा भर्तियां दामी सरकार में हुई हैं। सबसे पहले इस रिपोर्ट पर क्या कुछ रिएक्शन आपका, और माफी चाहूंगी देरी के लिए। सर्वप्रथम तो आपको रविंदर भाई ने कह ही दिया। रविंदर भाई बड़े सज्जन प्रवक्ता हैं, तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनको कम जो है उनकी बात को काटूं। लेकिन उन्होंने अपना अनुभव बताया हमारे सभी लोगों को कि जान लीजिए कि अगर नौकरी नहीं मिली तो ये बेरोजगारी में हमारे ही तरह आपको भाजपा का प्रवक्ता बनना पड़ेगा, मजबूरी में झक मार के। ये पीड़ा इन्होंने बताई। जो बात आप लोग नहीं पकड़ी वो बात हमने पकड़ ली। लेकिन खैर, अब तो आप समझ गई होंगी कि कितनी मजबूरी में इन्हें प्रवक्तागिरी करनी पड़ रही है। अब आते हैं मुद्दे पे।
मूल मसला ये है कि अभी इलेक्शन है, इलेक्शन चल रहा है, तो धामी जी एक से एक जो है पटाखे छोड़ेंगे, एक से एक धमाका होगा, एक से एक रॉकेट फायर किए जाएंगे कि भाजपा ने ये कर दिया, भाजपा ने वो कर दिया, भाजपा ने वो कर दिया। लेकिन अभी हम हमारे यूके के भाई हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं, आपने एक बातें आपने छोड़ दी, बस वही मैं ऐड कर रहा हूं। वो बात ये कि गैस, नाले की गैस वाली बात नहीं, यहां ये भी कहा गया था जो भीख मांगना भी एक रोजगार है, क्योंकि पैसे उससे भी आते हैं। इनके बड़े नेता ने कहा था, मैं नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो हमारे रविंदर भाई पे भारी हो जाएगा और ज्यादा, तो इसलिए वो डाटा इंक्लूड हुआ कि नहीं कि भीख मांगना भी रोजगारी में शामिल हुआ है कि नहीं। रविंदर भाई कृपया ये बता दें, यहां जो सड़कों पे भीख मांगती है सब गाड़ी के किनारे, क्या वो भी रोजगारों में जोड़ तो नहीं लिया? अगर वो जोड़ लिए होंगे तो 1-2% और बढ़ जाएगा, या फिर वो बढ़ करके जोड़ा है, ये रविंदर भाई ही बताएंगे, मुझे नहीं पता। मैं तो ये देख रहा हूं कि बेरोजगार बेचारे आज भी यहाँ लाठियां खाते हैं, दिन रात जो है चक्कर काटते हैं यहाँ मैदान के, और दिन रात धरने दे रहे हैं। अब ये सिर्फ रविंदर भाई क्लियर कर दें कि वो 3% और 23% वाले में बढ़े हुए लोग हैं या घटे हुए लोग हैं। ठीक है रविंद्र।